नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 3। तो फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। उसने बोला द लास्ट टर्म इज 83। सुन लो ध्यान से, किसी भी एपी में अगर n टर्म्स है तो nth टर्म ही उसका लास्ट टर्म होता है, ध्यान रखिएगा। जो nth टर्म होता है वही उसका लास्ट टर्म होता है, यानी कि nth टर्म लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म आपको 83 दिया है भाई, अगर उसमें n टर्म्स हैं टोटल तो nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। अब इसका मतलब लास्ट टर्म आपका 83 मतलब nth टर्म 83। अब nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। भाई nth टर्म को आप क्या लिखोगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 83 आपको दी हुई है ये, ठीक। और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, है ना। एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस डी मान लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स एन मान लीजिए, ठीक। अब उसने हमसे बोला है द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903। मतलब समझो उसने आपको टोटल एन टर्म्स का सम आपको दिया, यानी कि एस एन की वैल्यू उसने हमें दी कितनी? 903, ठीक। अब एस एन का फॉर्मूला यहां लगाओ, क्या होता है? एन बाई टू। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो एन बाई टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमें दिया हुआ है। चेक कर लो भाई, उसने हमसे बोला है ना कि सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, हमने इसमें एन टर्म्स ही तो माने, ठीक है ना। तो जितने भी एन टर्म्स हैं उनका सम कितना है? 903 है, ओके। अब बोला उसने फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू बता दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू बता दीजिए। कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, यानी कि डी की वैल्यू आप बता दीजिए, ठीक है। बस दो ही चीज पूछी तो हम दो ही चीज बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करें, यहां पर अगर आप देखोगे सो यस, ओके। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यस एन बाई टू। अब देखो ध्यान से, यहां पर 2a को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस ए। भाई 2a को हमने क्या लिखा? a प्लस ए और प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल्स टू 903। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सर ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 83, ठीक है। या फिर हम क्या लगा देते हैं? एन बाई टू इन द ब्रैकेट a प्लस एल। तो यही तो l है, यही तो l है पूरा। भाई l को लास्ट टर्म ही तो n टर्म होता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यही l है। तो अगर हम n बाई टू ए प्लस एल लगाते तो इसकी जगह हम लोग क्या रखते हैं? 83। पर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, आप रख सकते हैं आराम से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? n बाई टू इन द ब्रैकेट a हमारा ऐसे ही रहता और प्लस ध्यान से चेक करिए इसकी जगह हम क्या रखते? 83। तो 83 इज इक्वल्स टू 903, ये ऐसा आता, ठीक। ओके नाउ अब देखिए और कोई इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है क्या? यस, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, यानी कि ए की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पे रख दीजिए भाई। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो n बाई टू तो ऐसे ही, तो n बाई टू ऐसे ही इन द ब्रैकेट a की जगह आप क्या रखोगे? 3। तो a की जगह आपने रखा 3 और प्लस 83 इज इक्वल्स टू 903, ठीक। तो n बाई टू इन द ब्रैकेट 83 प्लस 3 86 इज इक्वल्स टू 903, ठीक। ये हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए भाई ये मल्टीप्लीकेशन में ही तो है, तो 2 वन जा और 2 फोर जा और 2 थ्री जा तो 43 आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो n इंटू 43, n इंटू 43 इज इक्वल्स टू 903 इज इक्वल्स टू 903। अब n इज इक्वल्स टू 43 उधर डिवाइड लगाएगा तो 903 अपॉन में 43, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए कितने टाइम्स आपका जा रहा है यहां पर। आइए देखिए 903 को अगर आप डिवाइड लगाते 43 से तो बच्चों सबसे पहले 2 टाइम्स, हाँ 86। तो यहाँ पर आपका 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ कुछ नहीं बचता, 8 माइनस 8 नथिंग एंड 43 एंड 43 वन जा 43। तो अगर आप देखते 21 हमारे पास आ जाता, ये 21 टाइम्स जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई कितनी? 21। अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब आप वापस से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों? ये वाली इक्वेशन आप यूज कर लीजिए। क्या है इक्वेशन ये? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है? 83, ठीक। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a कितना दिया हुआ है? 3, a की जगह 3 और प्लस n आपने निकाल लिया है। n कितना आया था हमारे पास? टोटल टर्म्स कितने थे? 21। तो n की जगह रखा आपने 21 और माइनस 1 इंटू में ये d इज इक्वल्स टू 83, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो आपका ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 83 माइनस 3
और 21 माइनस 1 20, सो 20 इंटू डी इज इक्वल्स टू ऐसा, और 20 इंटू डी इज इक्वल्स 83 माइनस 3 इज 80, 20 जाके डिवाइड लगाएगा, सो डी इज इक्वल्स टू 80 बाई 20, सो 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। यही पूछा था भाई, यही पूछा था हमारे पास। फाइंड द कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, एन की वैल्यू 21 हो गई। ठीक, यही था हमारे पास। बस इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ओके।